लोगों ने चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रखा और इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर जो 5 है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसी की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। इसलिए अपन सेपल क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, पेटल्स क्लियर कर चुके हैं, एंड्रोसियम को क्लियर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? गाइनोसियम से रिलेटेड रहेगा। गाइनोसियम, व्हाट मीन्स ऑफ द गाइनोसियम्स? ए ग्रुप ऑफ पिस्टल, ए ग्रुप ऑफ पिस्टल is known as the gynoecium। पिस्टल या फिर आप इसे कार्पेल भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे देखिए अपन ने जब फ्लोर के स्ट्रक्चर बनाई थी तो फ्लोर के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इनर साइड में मैंने आपको इस टाइप की फॉर्म बना के बताई थी। ऐसी इस टाइप की फॉर्म बताई थी हम लोगों ने, ये बनाई थी ना। तो ये फ्लोर का कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है फ्लोर का, या फिर आप बोल सकते हो फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लोर विच इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A group of pistil या a group of carpel is known as the gynoecium। मैंने ये सिंगल बना रखी है आपके सामने कार्पेल, ऐसी बहुत सारी कार्पेल हो जाती है तब उसे गाइनोसियम बोला जा सकता है। तो जो गाइनोसियम वाला है या जो कार्पेल है, इसकी स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स डिनोटेड है। देखिए फर्स्ट जो बेस पार्ट है, बेस ऑफ द कार्पेल इज द स्वेल इज नॉन एज द ओवेरी। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? ओवेरी बोला जाता है। या फिर देखिए आप इसको ऐसे एरो का निशान अंदर की तरफ लगा दो, इधर क्या लिख दो? ओवेरी। डायग्राम में एरो हमेशा अंदर की तरफ होता है। अब देखिए ये तो बेस पार्ट क्या हो गया? ओवेरी इसका बेस पार्ट हो गया। अब यहाँ से ये देखिए बेस पार्ट से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर is in the carpel is known as the style, is known as the style. The upper portion of the carpel is flat is known as the stigma. Stigma provide the place of pollen grain। यानी पोलेन ग्रेन कहाँ आएंगे? स्टिग्मा पे आते हैं। तो हम नोट क्या करेंगे? ए ग्रुप ऑफ पिस्टल एंड द कार्पेल इज नोन एज द गाइनोसियम। Pistil and the carpel is the female part of the flower which involve in the sexual reproduction. A pistil has the 3 parts. First is the ovary, then the second is the style, and the third is the stigma। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जैसे सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? स्टिग्मा। उसके बाद वाला कौन सा हो गया? स्टाइल। और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है? ओवेरी हो जाता है। फर्स्ट देखिए हमारे पास में क्या, जैसे ओवेरी की अगर अपन बात करें, द स्वेल बेस पार्ट ऑफ द पिस्टल प्रेजेंस ऑन द थैलेमस present on the thalamus is known as the ovary। in the ovary, अब देखिए यहाँ पे ओवेरी के अंदर, जैसे मैं ये आपने नोट कर लिया होगा 3 पार्ट्स के नेम, और अपन ओवेरी के अंदर मैं आपको नोट करवा रही हूँ तो आपने नोट कर लिया होगा। The base part of the pistil becomes swell is known as the ovary। अब देखिए जो ओवेरी है ना, इस ओवेरी के इनर साइड ऑफ द ओवेरी present the one and more ovules। ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर देखिएगा, ये ओवेरी है। चलिए यहाँ से इसको मैं रफ करती हूँ और आपको मैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। देखिए ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ये मैंने इसका इनर पोर्शन बना दिया, ठीक है। ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स कहाँ होते? ओवेरी में ओव्यूल्स होते, ध्यान में रखिएगा। ओव्यूल्स कहाँ होते? ओवेरी में ओव्यूल्स
ये मैं बना रही हूँ ओव्यूल। ठीक है, ये क्या हो गया, ओव्यूल। इस टाइप से, इस इधर देखिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अभी नाम लिखेंगे अपन, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो ऐसे। वैसे उल्टा ना ज्यादा सही रहता है बनाने के लिए, इसीलिए मैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही कंसल्ट करती हूँ, इसे बनाना ज्यादा सही रहता है। इस टाइप से, ठीक है। ये देखिए, है ना। एक और बनाती हूँ मैं, एक बार रुकिए, इसी के अंदर, हाँ ऐसे बना दीजिए, ठीक है। हाँ, ये इसी के अंदर अपन नाम वगैरह इसमें भी बनाएंगे सभी। फिर ये ऐसे बहुत सारी सेल्स होती है इसके अंदर। इस टाइप से ये उल्टा है, ठीक है, ये उल्टा होता है। अब देखिए, इसी को मैं यहाँ बनाती हूँ। अच्छा, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, लाइट की वजह से, तो मैं इसको हटा देती हूँ, फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको यहाँ बना देती हूँ, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाला है ना, इसी वाले डायग्राम को मैं यहाँ बना रही हूँ, उसको थोड़ा उल्टा बनाती हूँ। ये अंदर वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे एक, ये लीजिए ऐसे। एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था, ये ओवेरी में स्ट्रक्चर है भाई, ऐसी। ऐसे सेम है, बस थोड़ा सा उल्टा बना दिया मैंने इसको। यहाँ आइए, अब ये जो बिल्कुल इनर साइड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये इनर साइड वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये मैं से 3 सेल्स बना देती हूँ। यहाँ पर भी ऐसे 3 सेल्स बनाऊंगी, इस टाइप से ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ मैं मैनी सेल्स एक ग्रुप बनाऊंगी। ये आपके 12th क्लास में इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी बोर्ड एग्जाम में। अब तो केवल बस मैं आपको ओव्यूल्स कैसा होता है उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये 12th में कंप्लीट है सिलेबस आपके। अब देखिए, ठीक है, ये अब इसी को अपन यहाँ बनाए। देखिए, जैसे इसको भी आप बना सकते हो इधर, ये ऐसे 3 सेल्स इधर बना दो, 1 2 3, यहाँ 2 ऐसे इसके अंदर इस टाइप से, तो यहाँ पर भी, तो दोनों सेम है, बस अपोजिट है एक दूसरे के, और कुछ भी नहीं है ज्यादा, एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रक्चर बना रखी है। ये ओव्यूल है, क्या है ये, ओव्यूल। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये हो गई स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, ये हो गई, ठीक, ये क्या हो गई, ओवेल। जैसे इसके अंदर अपन बनाते हैं, तो इसके अंदर भी अपन कैसे, इस टाइप से, इसको ऐसे जोड़े रखने का काम कर देती हूँ मैं। ये लीजिए, अब कोई भी इसमें से एक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ ये इसमें जो ये अंदर वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सेक, ठीक है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं न्यूसिलस, क्या बोलते हैं। और ये हो गई इनर इंटेग्यूमेंट, जो प्रोटेक्शन देगी, इनर इंटेग्यूमेंट। और ये वाली हो जाती है आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, सब आपको पता है। ये जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन यही है ना, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ, ज्वाइंट करने का काम करते हैं ये फ्यूनिकल, इस टाइप से। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इंटेग्यूमेंट्स नहीं बनाई, यहाँ देखिए ये रही इंटेग्यूमेंट्स,
ये है ना इंटेग्यूमेंट्स, ये रही, और ये आउटर वाली इंटेग्यू, तो यहाँ इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ वाला, यहाँ पे पोर प्रेजेंट, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। जब पोलेन ट्यूब आएगी तो माइक्रोपाइल से इसके अंदर क्या हो जाएगी, एंटर हो जाती है, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है कैलेजा। कैलेजा ही वो पोर्शन होता है जो ये इंटेग्यूमेंट बना रहा है, जो क्या बना रहा है, इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए ये कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरी में प्रेजेंट है। तो ओवेरी स्वेल पार्ट होता है, बेस पार्ट होता है, प्रेजेंट इन द ओव्यूल, और इन द ओव्यूल प्रेजेंट द एग सेल्स। देखिए यहाँ पर ये, जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ बना के दिखाऊं आपको, माइक्रोपाइल की तरफ एक तो एग सेल्स होती है और दो क्या होती है, साइनग्रिड सेल्स, तो ये हो जाएगी एग सेल। ठीक है, एक एग सेल, दो साइनग्रिड सेल्स होती है, इनको एग अपेचर्स बोलते हैं। यहाँ पर जो हैपेलॉइड फॉर्म होगी, तीन सेल्स जो होगी, उनको मैंने आपको बताया था एंटीपोडल सेल्स बताया था पहले वाली क्लास में। और ये बीच में जो डिपेलॉइड फॉर्म मैंने बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल दो या पोलर न्यूक्लियाई बोल दो। अब देखिए एम्ब्रियोसेक, अंदर वाला है ना एम्ब्रियोसेक, ये एम्ब्रियोसेक है। इस एम्ब्रियोसेक में देखिए एक तो, दो तो हो गई साइनग्रिड सेल, क्या हो गई, साइनग्रिड सेल्स हो जाती है। इसके अंदर एक क्या हो गई, एग सेल्स, हैपेलॉइड है सब। यहाँ ये वाला पोर्शन, ये तीनों सेल हैपेलॉइड है, यहाँ पर भी ये तीनों सेल क्या होती है, हैपेलॉइड होती है। इनको एक साथ बोलते हैं एग अप्रेचर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एंटीपोडल, ये तीन सेल्स हैपेलॉइड में जो कैलेजा की तरफ है, तो थ्री हो गई एंटीपोडल सेल्स, ये भी कैसी है, हैपेलॉइड है। और एक सेल ये रही, लेकिन ये सेल्स कैसी है, डिपेलॉइड है। कैसी है, बीच वाली डिपेलॉइड। देखिए सेल्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल। न्यूक्लियस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। ये बात ध्यान में रखना कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये क्या हो गई, ओवेरी बन गई। तो ओवेरी एक स्वेल पार्ट होता है, ओवेरी के अंदर 1 या 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए फिर उसके बाद में अपन बात, आप नोट करोगे, नोट नहीं करना, केवल समझना था बस। ओवेरी में तो आप इतना ही नोट करोगे, बेस स्वेल पार्ट होता है, इसमें 1 या 2 ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हो गया स्टाइल, a stalk form, a stalk form of the pistil connected with the stigma and the ovary, connected with the stigma and the ovary is known as the style, it is a tube like form। then after note कीजिए stigma, stigma, the upper flat portion of the pistil is known as the stigma। Stigma provide the place of pollen grain for the germination। Provide the place या provide the surface of pollen grain for the germination। अब germination का मीन्स ये है कि देखिए जैसे यहाँ पर पोलिनेशन के थ्रू पोलेन ग्रेन आ गए, पोलिनेशन से क्या आ गए, पोलेन ग्रेन आ गए। अब पोलेन ग्रेन से एक ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, ये ट्यूब बनी, और ये जो ट्यूब बनी है ये स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी से होते हुए, ओवेरी से होते हुए कहाँ आ जाती है, माइक्रोपाइल के थ्रू एम्ब्रियोसेक में आ जाती है। माइक्रोपाइल के थ्रू एम्ब्रियोसेक में आ, जैसे देखिए अपन यहाँ बनाए एक पोलेन ट्यूब बनी है, बिल्कुल सीधे आगे देखिए, ये लीजिए एंटर कर गई, कर गई एंटर। ये जो पोलेन ट्यूब है ये अपने साथ में किसको लेके आएगी, मेल गैमिट को लेके आएगी। और ओव्यूल में मेल फीमेल गैमिट होता है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो जाता है। तो ये जो बनी है इसको पोलेन ट्यूब बोलते हैं। तो पोलेन जर्मिनेशन का मीन्स क्या होता है, पोलेन ट्यूब का बनना।
तो ये पोर्शन था। अब देखिए एक फ्लावर के अंदर मैंने बताया गाइनोसियम बोलते हैं ना, मैनी पिस्टल आर नोन एज द गाइनोसियम, मैनी पिस्टल्स आर नोन एज द गाइनोसियम्स। अब देखिए इफ द गाइनोसियम्स आर फ्री, गाइन यानी ऑल पिस्टल या और कार्पल्स आर फ्री या ऑल पिस्टल आर फ्री इज नोन एज द एपोकार्पस, एपोकार्पस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने 1 ही बनाई, ऐसे 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। अगर वो सभी की सभी फ्री हो, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, तब उसे क्या बोला जाता है, एपोकार्पस बोला जाता है। एक होता है साइनोकार्पस, क्या होता है, साइनोकार्पस। देखो साइनोकार्पस यानी साथ साथ, तो दैट ऑल पिस्टल आर यूनाइटेड इन ए ग्रुप, यूनाइटेड इन ए ग्रुप। जो पिस्टल्स है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। जैसे साइनोकार्पस के एग्जांपल अपन दे सकते हैं मस्टर्ड, कोई भी एग्जांपल से 1-2 एग्जांपल याद रख लो जो आपकी बुक में है, वो एग्जाम में आ जाते हैं। टोमेटो, ये साइनोकार्पस के क्या हो जाते हैं एग्जांपल्स में, पिस्टल क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। अपन एपोकार्पस की बात करते तो लोटस और रोज, लोटस एंड रोज, इसकी एक दूसरे से क्या होती है, फ्री। जैसे देखिए धतूरा है, धतूरे में तो पिस्टल एक ही होती है, स्टेमेन 5 होते हैं, तो उसमें तो क्या एपोकार्पस बताना, साइन कार्पस, उसमें कोई मतलब नहीं होता। ये एग्जांपल तो अपन कहाँ लेते हैं, जहाँ पे मैनी पिस्टल्स होती है। ऑल पिस्टल आर फ्री, एपोकार्पस, ऑल पिस्टल आर यूनाइटेड इज नोन एज द साइन कार्पस। ठीक है, चलिए फिर आप लोग नोट कर लोगे। अब यहाँ देखिएगा आप, जैसे पोलन ट्यूब आ जाती है तो इसमें क्या चेंज होता है, तो देखिए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ओवेरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, ओवेरी क्या बना लेती है, फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और ओव्यूल्स जो है, ये ओव्यूल्स है ना, ये वाला हिस्सा ओव्यूल्स, ये क्या बनाता है, सीड बनाता है। आप ये ध्यान में रखोगे, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवेरी फ्रूट बना लेती है, और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ओवेरी, अब ओवेरी की जो वॉल है, ये वॉल है ना ओवेरी की, ओवेरी की जो ये वॉल होगी वो क्या बना लेगी, फ्रूट की वॉल बना लेगी, सीधी सी याद रह जाएगा। ओवेरी अगर फ्रूट बना रही है तो ओवेरी वॉल क्या बनाएगी, फ्रूट ये बना लेगी। ठीक है, जो ओव्यूल है, क्या है, जो ओव्यूल है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो जो इंटेग्यूमेंट, देखिए ये ओव्यूल की यही तो इंटेग्यूमेंट, ये रही आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो आप बता सकते हो वॉल ऑफ ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू द वॉल ऑफ सीड। बस सीड की 2 वॉल होती है, याद रखिएगा, सीड की कितनी वॉल होती है, 2 वॉल्स होती है सीड में। एक का नाम तो होता है टैगमन और टेस्टा, टेस्टा और टैगमन। ये ज्यादा है नहीं डिटेल, इसीलिए मैंने क्या बता दिया, 2 वॉल होती है, टेस्टा और टैगमन। तो ये हमने गाइनोसियम का जो टॉपिक है वो क्लियर किया। क्या क्या किया, एक बार रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। गाइनोसियम पिस्टल्स को, एक ग्रुप ऑफ पिस्टल्स को बोला जाता है। सभी पिस्टल अगर फ्री हो एपोकार्पस, सभी पिस्टल अगर जुड़ी हुई हो साइन कार्पस बोलते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवेरी बेस पार्ट होता है, स्वेल पार्ट होता है। ओवेरी में 1 या 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ओव्यूल्स होता है उसमें फीमेल गैमेट्स होता है, जैसे ये फीमेल गैमेट्स हो जाएगा। स्टाइल ए स्टॉल्क फॉर्म होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। इसका अपर पार्ट स्वेल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं।
स्टिग्मा पोलिनेशन यानी पोलेन ग्रेन को जर्मिनेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाता है। इतना सा टॉपिक था, बस थोड़ा समझाने में टाइम ज़्यादा लग गया कि ओव्यूल्स वाले टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। ओव्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो आपके 11th क्लास में नहीं, वो 12th क्लास में कंप्लीट दे रखी है। इंटेग्यूमेंट कैसे बनती है, इंटेग्यूमेंट का क्या फॉर्मेशन है, तो अपन वहीं पे बात करेंगे इस टॉपिक की। तो आप लोग इसके साथ साथ में नोट्स बना लेना वीडियो से ही।